हम बलोच हूँ, मैं खुद, हमें जो सहते थे हमें गद्दार कहते थे ये लोग, हमें क्या कहते थे। अब पंजाब वालों को खुद रियलाइज़ हुआ है ना, अब देखें खुद रियलाइज़ हुआ तो इनको समझ आया कि भाई बलोच सही कहते थे, पठान सही कहते थे। अब गिलगित में देखें क्या हालात है, कश्मीर में देखें क्या हालात हैं, लोग खुश तो नहीं है ना वहाँ से। इंडिया के चीफ मिनिस्टर हैं योगी, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का एरिया है, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो मतलब इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। आपको लगता है इस तरह की स्टेटमेंट में कोई सदाकत है? अब हर किसी को पता है कश्मीर में कैसे हालात हैं, कश्मीर में कितना तरक्की हुआ है, कश्मीर में आपने हेल्थ के फैसिलिटीज़ कितने दिए हैं, आपने उनको एजुकेशन कितना दिया है। आप उस हिसाब से देखें ना, इंडिया ने उस कश्मीर को ज़्यादा दिया, हमने कम दिया है। आपके बलूचिस्तान वाले लोगों को आपसे गिला है, सिंध वालों को भी आपसे गिला है, आपको KP के वाले, वज़ीरिस्तान वाले, आप गिलगित किसी को देख लें, सबको आपसे गिला है। नहीं, तो आपको लगता है कि जो 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 स्टेटमेंट उनके चीफ मिनिस्टर ने दी है कि आज़ाद कश्मीर वाले जो है वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसमें कोई सदाकत है, आपको लगती है? वो तो सदाकत हो ना हो, लेकिन इस एक लिहाज से देखें, आप तरक्की के लिहाज से देखें ना, तो आप खुद कितना डिफरेंस है दोनों कश्मीर की अगर बात? बहुत डिफरेंस। भारत देखें, भारत तो बाहर की कंपनीज को फैसिलिटेट करता है। आप एप्पल स्टोर बना है उधर देखें, अब जहाँ जहाँ हम फ़ोन 2 लाख का लेते हैं वहाँ लोग 50,000 में लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अविस रिएक्शन। तो दोस्तों आज हम जिस वीडियो की रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है बलोच स्टूडेंट गॉट इमोशनल, रोस्ट कंडीशन ऑफ बलूचिस्तान। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये कैटलिस्ट रिकॉर्ड की वीडियो है और इसमें उन्होंने बलूचिस्तान के एक स्टूडेंट से बलूचिस्तान के जो हालात है उसके बारे में सवाल किए हैं। तो देखते हैं बलूचिस्तान के स्टूडेंट ने क्या हालात बताए हैं बलूचिस्तान के। तो शुरू करते हैं वीडियो, मगर वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जरनैन है। सर आपका क्या नाम है? मुशर्रफ मज़ारी। क्या करते हैं आप? मैं ब्रदर डॉक्टर ऑफ एनेस्थीसिया कर रहा हूँ, एनेस्थीसिया अजहर हिंद मेडिकल कॉलेज में, सुपीरियर यूनिवर्सिटी। कितना आपकी डॉक्टरी की डिग्री कितनी रह गई है? बस मोर देन 1 ईयर ही है बस, और कुछ नहीं। ठीक है। आप भी मेरे ख्याल से इसी प्रोग्राम में? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा, आप लॉ कर रहे हैं, माशाल्लाह। बहुत कम पढ़े लिखे लोग हमारे मुल्क में मिलते हैं, मिले तो बड़ी खुशी होती है। जो आज का स्पेसिफिक वीडियो का आपसे टॉपिक है वो करेंसी से रिलेटेड है। अगर देखा जाए तो करेंसी डे बाय डे पाकिस्तान की डॉलर के मुकाबले में डी वैल्यू होती जा रही है। वजह आपको क्या लगती है कि अब भारत का जो मतलब 1 रुपया है वो पाकिस्तानी 3.5 पौने 4 रुपये बन रहे हैं, और टका की हम बात करते थे, अब टका भी हमसे बेहतर हो गया है। वजह क्या लगती है कि हम इतना पीछे रह गए हैं? पीछे रहने की वजह तो आपको सामने, आप एक छोटा सा बच्चा भी हो ना 2 साल का, वो भी आपको बता देगा क्या इसमें चल रहा है, किस वजह से चल रहा है। वो जो है ना, भारत और बांग्लादेश देख लेना, वो अपने जो उनके इदारे हैं ना, वो अपना काम अपनी मतलब वे में ही दे रहे हैं, मतलब अपने इदारे तक ही महदूद रह के दे रहे हैं। पाकिस्तान में ना अब इदारे जो भी मतलब दूसरे इदारे के लोग हैं और दूसरे इदारे वगैरह जो ऊपर वाले मेन हैं, वो इधर उधर टांग अड़ाना, मतलब हुकूमती इदारे ये वो इधर उधर अपना काम जो है ना अपनी हद तक रहे ना, इदारे तक रहे, फिर ठीक होगा। और उस पर डिपेंड करता है कि भाई अगर दूसरे कंट्रीज़ वगैरह जैसे अब हो गया भारत वगैरह, वो अपनी हर चीज़ को देख के चल रहे हैं। मतलब अगर उनकी करेंसी डे बाई डे लो हो रही थी और बाकी उनके हालात गुजरे हैं जिनमें हम मतलब भारत बहुत नीचे जा रहा था, लेकिन उन्होंने पिकअप किया है कि भाई क्या हमारे अंदर पाकिस्तान जैसे अब पाकिस्तान में जो जो इश्यूज़ चल रहे हैं, वैसे ही भारत ने भी अपने इश्यूज़ देखे हैं, क्या चीज़ गलत हो रही है आवाम के साथ, क्या सही नहीं हो रहा, किस चीज़ में फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही और कौन कौन सी चीज़ गलत है। उन्होंने उसको ठीक किया है, उसको सही वे में गए हैं। इदारे उनके जो अपने मतलब इदारे वगैरह वो अपने इदारे तक ही महदूद रहे हैं और हुकूमती इदारे अपने काम करते रहे। करंट टाइम के अंदर इस टाइम पूरा वर्ल्ड की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगर बात की जाए तो वो भारत उसका शुमार होता है। और अगर मैं फिगर्स में बात करूं तो 7.2% के साथ जो है इस टाइम दोबारा भारत टॉप ऑफ द लिस्ट मतलब रहा है अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर। जबकि मैं पाकिस्तान की अगर आपसे बात करूं तो हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है, आप बेहतर बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान की इकोनॉमी डे बाई डे कम हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे आप देखें ना, बांग्लादेश भी हमारा ही मुल्क था एक किस्म का, लेकिन अब जैसे लोग पहले कहते थे बांग्लादेश का एक टक्का ही होता था, लेकिन अब वो टक्का भी रुपये से ऊपर जा रहा है। मतलब उनका ये है, उन्होंने अपना वर्क किया है, मेहनत किया है, उनके इदारे अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी हुकूमत पिकअप कर रही है हर चीज़ को, मतलब हर चीज़ को फैसिलिटीज़ कर रही है। और
आपके सामने ही है। आप छोटा सा बच्चा भी बता सकता है क्या चीज़ हमारे पास पाकिस्तान में गलत जा रहा है और क्या सही जा रहा है। सर ऐसा क्या कर रहे हैं इंडिया वाले कि अगेन 7.2 के साथ दुनिया में सर फहरिस्त मतलब वो आए हैं अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर, मतलब मोस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी बन के उभर रहा है भारत। इदारों की वजह से उनका मतलब प्रेशर वगैरह ना, उन्हें अगर वो खुला काम कर रहे हैं, वो किसी चीज़ से डर नहीं रहे, ना ऊपर से डर रहे हैं। इंडिया आपके सामने ही है, ऊपर से नहीं डर रहा। मेन चीज़ है ऊपर से डरना। वो अपना मेहनत कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। वजह है वो लोग किसी भी कंट्री का प्रेशर उस तरह से नहीं लेते। हम कभी चाइना से वो ले लेते हैं, कभी अमेरिका से ले लेते हैं, कभी किसी और कंट्री की बातों में आ जाते हैं, लेकिन भारत किसी भी कंट्री का प्रेशर नहीं लेता। वजह क्या लगती है? इस चीज़ की एक वजह है, मैं सिर्फ इस पॉइंट को एक ही चीज़ में वहाँ पे थम कर रहा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो जो इदारे हैं ना, वो अपने मुल्क की मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत तक मुल्क तक ही महदूद है। क्या हमारे इदारों को अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है? है, नो डाउट है, बहुत अच्छे अच्छे मतलब इदारे हैं, लोग भी अच्छे अच्छे पढ़े हुए हैं। उनको ये है कि भी आप जो है ना मफाद परस्त ना हो, मुल्क तक ही रहें और मुल्क के फ़ायदे देखें। अपने फ़ायदे, जो इंसान एक अब अपना फ़ायदा देखता है ना, तब वो वहाँ तक ही रह जाता है, जो अपना फ़ायदा देखता है। आप मुल्क का फ़ायदा देखें, आप आगे बढ़ जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं। थोड़ा सा आपको भी मैं गुफ्तगू के अंदर ऐड करता चलूँ, 20+ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके साथ भारत ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि अब उनकी करेंसी में, इंडियन करेंसी के अंदर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो ट्रेड करेंगे 20+ कंट्रीज़ के साथ। पहले तो मुझे बताएं, भारत का ये स्टेप सुन के आपको कैसा लगा है कि जो उन्होंने लिया है? अच्छा स्टेप है उनके लिए। पाकिस्तान का सबसे मेन रीज़न जो है ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो जब इदारे सारे खुद मुख्तियार नहीं होंगे, आप ला का, आप अदालत का ले लें, अदालत खुद मुख्तियार नहीं है, उसको साफ ज़रा जो कहा जाता है वहीं फ़ैसले देता है। अब अदालत को पॉलिटिकल बंदों के ख़िलाफ़ यूज़ किया जाता है। अब पॉलिटिकल पावर नहीं होगा तो साफ ज़रा इसी तरह होगा। अब भारत में एप्पल स्टोर खुल गया है, हमारे यहाँ बाहर के कंपनी कोई इन्वेस्ट के लिए तैयार ही नहीं है। रीज़न ये है कि यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कोई पावर में है नहीं एक बंदा, उस वजह से कोई इन्वेस्ट करना चाहता नहीं है यहाँ। इस वजह से पाकिस्तान का करेंसी दिन ब दिन लो होता जा रहा है। ये बताएं कितना पीछे रह गए हम भारत से। मतलब एक टाइम था जो 1947 में हमने आज़ादी ली थी, फिर बड़े बड़े लीडर हमारे मुल्क में आए, बड़े बड़े दावे किए उन्होंने, लेकिन अगर मैं आज करंट टाइम की आपको बात करूं तो कितना हम पीछे हैं, या आपको लगता है अभी हम आगे ही हैं? नहीं, बहुत पीछे हम तो। अभी हमें आज़ादी हासिल करना है, हम फुल आज़ाद नहीं हैं अभी। अब भारत में देखें, आज़ाद नहीं है तो 1947 में क्या लिया था हमने? वो तो नाम का आज़ादी है, अभी हम कहाँ आज़ाद हैं। आप आज़ादी से बोल नहीं सकते अपने। आप देखें कोई भी बोल लेता है, आप उसके खिलाफ पर्चे बन जाते, तो ये कौन सी आज़ादी हो गई है? आप देखें बलूचिस्तान के हालात देखें, आप वज़ीरिस्तान के हालात देखें, बंदा फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है, तो ये कहाँ की आज़ादी है? भारत में बंदा बोल सकता है। बात अगर रहते हैं तो आपको क्या लग रहा है कि एक टाइम था जब हम हर चीज़ में कहा करते थे कि भारत से हमारा मुकाबला है, अब इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि आप अपना मुकाबला सोमालिया जैसी कंट्री के साथ करें। आप अब तो बांग्लादेश के साथ भी अपना मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि उनके फॉरेक्स रिज़र्व जो हैं वो भी 80 अरब डॉलर के हो गए हैं, जबकि पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिज़र्व हैं वो आपके सामने हैं। जो हमसे ही अलग हुआ हुआ मुल्क है वो इतना आगे निकल गया, हम क्यों नहीं तरक्की कर सके और भारत इतना तरक्की कैसे कर गया? वही बात है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और आज़ादों का, अदालतों का या इदारों का खुद मुख्तियार होना बहुत ज़रूरी है। इंडियन ज़्यादा मतलब पेट्रोटिक, बिल्कुल पेट्रियोटिक हैं वो बंदे, हमसे ज़्यादा ज़्यादा- मुहिब होते हैं। हमसे ज़्यादा हैं वो। उनके देखें आप, तरक्की देखें उनके, उसी से अंदाज लगाएं। उनका आईटी देखें आप, दुनिया में मशहूर है उनका आईटी। मैं भाई को अभी बता रहा था 7.2% की ग्रोथ रेशो के साथ, मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो इस टाइम इमर्जिंग इकोनॉमी बन के उभर रहा है वो भारत है। सही बात है, उन्होंने अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ाए हैं, तो साफ ज़ाहिर है उनको तरक्की तो करेगा। उनके देखें रिसर्च सेंटर देखें उधर कितने, हमारे रिसर्च सेंटर यहाँ कितने हैं, उधर कई रिसर्च सेंटर, हमारे से मुश्किल से 2-3 रिसर्च सेंटर होंगे पाकिस्तान में। क्या हमें भारत से सीख लेना चाहिए? साफ ज़रा सीख लेना चाहिए हमें अपने भारत से। तो हमने बंद की हुई है, हर चीज़ में हम बराबरी किया हुआ है। जो प्राइवेट कंपनी है वही कमा रहे हैं, बस जो 2-3 लोगों के हैं। हर किसी को अपनी हद में काम करना चाहिए और पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पावर आना चाहिए, डेमोक्रेसी आना चाहिए, तो जाके हुकूमत जो वज़ीर आज़म है वो सुप्रीम पावर हो। ठीक है, वज़ीर आज़म से ऊपर कोई सुप्रीम पावर ना हो, जो वो करे। बस सारे पार्लियामेंट खुद मुख्तियार होना चाहिए, अदालतें खुद मुख्तियार होना चाहिए, आर्मी को भी अपना काम करना चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान तरक्की करेगा, वरना एक सुप्रीम हो गया। पता है, चलें लास्ट में आपसे बात करता हूँ, अमेरिका में सबसे बड़ा नोट कितना है? मतलब कितने का सबसे बड़ा नोट है अमेरिका में? $100 से बड़ा नोट नहीं है अमेरिका के अंदर। भारत में 2000 का नोट था, अब उन्होंने भी ख़त्म कर दिया 2000 का नोट।
हमारे मुल्क में इस टाइम 5,000 का नोट मतलब चल रहा है और सुनने में आ रहा है कि 10,000 का भी जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। क्या वजह है कि हम बाकायदा मतलब इम्प्रूव करने के हम मज़ीद वो स्टेप ले रहे हैं जिससे करेंसी मज़ीद डिवैल्यू होगी? फ्यूचर क्या रहेगा अगर यही हालात रहते हैं तो? फ्यूचर अगर हर कोई अपने काम अच्छे तरीके से करेगा तो फ्यूचर पाकिस्तान का सही से बन सकता है। हर किसी को अपने हदूद में रह के काम करना चाहिए। तो साफ ज़ाहिर है एक सारा पैसा एक साइड पे जाएगा तो आवाम क्या खाएगा? आवाम आप देखें पाकिस्तान का बजट उठा के देखें, तालीम पे हमारा कितना जाता है, सेहत के लिए हमारा कितना जाता है, 20% टोटल आवाम के लिए मखसूस है। बस यही है कि हमें इदारों को ख़ुद मुख्तियार करना चाहिए, हर किसी को अपने हदूद में रह के काम करना चाहिए पाकिस्तान की तरक्की के लिए, और पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए। आपको नहीं लगता ये अब जुमलेबाजी की हद तक रह गया है कि मुल्क तरक्की करेगा, वो दिन आएंगे, चाइना से दोस्ती कोह हिमालय से बुलंद है? मतलब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वो कहीं नज़र नहीं आता, लेकिन आप किसी भी फ़र्द से इस कौम के पूछ लें, वो ज़्यादातर आपको यही जुमले सुनाता लगेगा कि मतलब ये होगा वो होगा। लेकिन 75 साल जो पिछले गुजरे हैं उसको देख के आपको नहीं लगता कि सिर्फ जुमलेबाजी ही है, प्रैक्टिकल नहीं है? साफ बात है, अब जुमलेबाजी हम कर रहे हैं इतने साल से ना, कोई इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा है। देखें अब इमरान खान पहले आर्मी के साथ था, अब जैसे ही वो खिलाफ हो गया साहब उनको कैसे गिराया गया आप देख लें। अब हम बलोच हूँ मैं खुद, हमें जो सहते थे हमें गद्दार कहते थे ये लोग, हमें क्या कहते थे, अब पंजाब वालों को खुद रियलाइज़ हुआ है ना। अब देखें खुद रियलाइज़ हुआ तो इनको समझ आया कि भाई बलोच सही कहते थे, पठान सही कहते थे। अब गिलगित में देखें क्या हालात हैं, कश्मीर में देखें क्या हालात हैं, लोग खुश तो नहीं है ना वहाँ से। वहाँ वो लोग जुल्म करते हैं भारत वाले ना, वो अलग बात है। वहाँ यहाँ हम भी अगर कोई हमारे मतलब मुल्क के ख़िलाफ़ हो जाए, जैसे बलूचिस्तान में कुछ लोग होते हैं ना मुल्क के ख़िलाफ़, हम भी साफ ज़रा उनके ऊपर आर्मी स्ट्राइक करते हैं, उनके ऊपर बम वगैरह मारते हैं। साफ ज़रा जैसे वो बोलते हैं हम भी वही करते हैं, हम में उनमें फ़र्क थोड़ी है। आप खुद देखें, आप खुद समझदार हैं, अभी क्या कह सकते हैं। एनी लास्ट मैसेज सर, आप भी कोई आखिरी पैगाम देना चाहें? मेरा पैगाम यही है यार कि इदारे जो है ना खुद मुख्तार होने चाहिए, अदलिया को उसका पूरा हक दिया जाए, उसके फ़ैसले माने जाए, और इस तरह ही मुल्क तरक्की कर सके। और जैसे अब हुकूमत है उसको अपना काम करने दिया जाए, और जो हुकूमत चल रही हो ना उसको अपना काम करने दे, उसको अपना टेनोर पूरा करने दे। कि भी यार उसके पूरे एक हुकूमत चलती नहीं है, तकरीबन 3 या 4 साल होते हैं एक दूसरे को गिराने में लगे होते हैं। यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप हुकूमत को ना देखें, अपनी कुर्सी को ना देखें, आप पाकिस्तान को देखें, और कुछ नहीं है मेरा। क्या अब हमें भारत से देख के सीख लेना चाहिए यूरोप को छोड़ के? हाँ तो ज़रूरी है, ऐसे ही करना पड़ेगा। जब हम देखें ना भारत किसको दे के जा रहा है ऊपर, भारत भी तो ऊपर ही देखे। अब बंदा भारत को देखे यार, वो भी हमारे साथ ही मतलब आज़ाद हुआ था, हमारे साथ बिलावल साहब गए हैं नहीं, ये मतलब जैसे गए हैं, अब आपको पता है मतलब वहाँ पे गए हैं भारत में, बाकियों को कितना उन्होंने रिस्पेक्ट दिया है, जैसे कितना उन्होंने पिकअप किया है। बिलावल साहब को भी आपको पता है कितना उन्होंने पिकअप किया है। खैर ये जुमलेबाजी ख़त्म करनी चाहिए, और पाकिस्तान को बस ये देखना चाहिए, पाकिस्तान का इमेज जो है ना आपको पता है ऊपर कितना मतलब पाकिस्तान का इमेज कैसे बनी है। सही बात है। जितना बना हुआ है यहाँ पर उसको रो के ना पाकिस्तान का इमेज सही बनाया जाए, और कुछ नहीं है। जब तक पाकिस्तान की करेंसी वगैरह सब कुछ सही नहीं होगा, दूसरे ममालिक कुछ नहीं समझेंगे पाकिस्तान को, हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे पाकिस्तान को। बस अपना मतलब यही है, हुकूमती जो मफाद हैं उनको छोड़ के बस अपने पाकिस्तान के फ़ायदे वगैरह देखा जाए, और पाकिस्तान की आवाम के फ़ायदे देखा जाए, और कुछ प्लीज़ 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 कि आप ना टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में ना। अगर आप कोई कंपनी खोलते हैं, कोई भी कारोबार खोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस हैं, भारी भारी टैक्सेस हैं, ये आपको अंदाज़ा होगा। अब मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे अंदाज़ा है क्योंकि मुझे कितने मसाइल दरपेश आते हैं। खाना खाते वक्त एक टाइम का खाना में 600 का बिल आता है। अब टैक्सेस इनको थोड़ा कम करें, कंपनियों को रिलैक्सेशन दें ताकि बाहर से कंपनीज आएँ हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें, और डॉलर प्रोड्यूस हो और मुल्क तरक्की पे जाए। इसी तरह होगा ना, अगर हम भारी भारी टैक्सेस लगाएंगे उनके ऊपर से हमारे लोग भत्ता खोर हैं, उनसे भत्ता भी वसूल करें, तो कौन आके इन्वेस्ट करेगा? आप बलोचों के साथ क्या मसाइल हैं, आप पंजाब वालों को भी अब पता है, आपको बलूचिस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ? जी बलूचिस्तान हमारे रिश्तेदार हैं, हम जाते हैं। क्या उधर क्या हालात हैं जो इधर बताया जा रहा है, मतलब जो दिखाया जाता है और ज़्यादातर तो छुपाया भी जाता है, तो क्या मतलब क्या हकीकत क्या है वहाँ पे, थोड़ा सा अगर ब्रीफली आप बताते चलें। हकीकत अगर आप देखें ना, अगर हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू गलत होता ना, आप टीवी पे आके उनको बिठाएं, उनको गलत साबित करें। सही बात है, कभी इनका आपने बलूचिस्तान का कोई न्यूज़ टीवी पे देखा हो, कितना जुल्म होता है वहाँ, हज़ारों लोग मारे जाते हैं, गुमशुदा होते हैं। आप देखें 5000 पीपल मिसिंग हैं बलूचिस्तान में। आप दिखाएं कभी मिसिंग पर्सन के लिए कोई न्यूज़ दें, नहीं चला सकते ना आप, क्योंकि आप गिल्टी हैं।
वो राइट पे, वो हक पे हैं, इसलिए आप उनका शाय भी नहीं करते। उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या वो किस पॉइंट पे स्टैंड ले रहे हैं और उनका क्या कहना, क्या मुतालबा क्या है उनका? आप देखें बाहर की कंपनीज़ जो आती हैं ना वहाँ, तो वो उनके जो ज़ख़ायर हैं वो उनके साथ मिल के ना पावर के साथ, तो वो उनको लूट रहे हैं। सही है, वो कहते हैं हमारे ज़ख़ायर बाइद अल्लाह में लिखा हुआ पाकिस्तान के कानून 1973 के, जिस इलाके में है उसमें इलाके में पहले इन्वेस्ट होगा, जो बाकी बचेगा वो वफाक में जाएगा ना। वो डायरेक्ट ही सारा खुद कुछ कंपनीज ले जाते हैं, कुछ वफाक ले जाता है, इस वजह से उनका थोड़ा क्या हो गया है। फिर जो बंदा आवाज़ उठाता था शुरू में, फिर उनको मिसिंग किया जाता था। मिसिंग पर्सन इतना इशू हो गया है, काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अक़वाम मुत्तहिदा तक चला गया, लोग उधर भी आवाज़ उठा रहे हैं, लोग साफ ज़रा बागी भी हो गए हैं इस बात से। बागी वालों से तो मैं मुत्तफ़िक नहीं हूँ भाई, आप बातचीत करके आप बात सोल्व कर सकते हो, लेकिन हमारे हुकूमत को इनिशिएटिव उठाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, जो लोग आपसे नाराज़ हैं उनको मनाना चाहिए, उनके जो हक़ हैं उनको हक़ दे दें। बहुत सारे लोग कहते हैं इंडिया की इन्वॉल्वमेंट भी है बलूचिस्तान के अंदर। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखें ना, आप उनको गलत तो साबित नहीं कर सकते ना, वो तो हक़ पे है ना। आप किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आपसे वो सवाल कर सके, जवाब कर सके। आप एक इदारे को इतना नेक नाम बनाओगे, बंदा उसके ऊपर उंगली भी नहीं उठा सकते। आप हम जो उठाते हैं, हमारा इदारा, हम उंगली उठाते हैं इसलिए कि भाई वो दुरुस्त हो जाए। हम तो दुरुस्ती के नज़र से उठाते हैं, ना कि बदनामी के नज़र से। साफ ज़ाहिर है, तो अगर कोई गलत काम कर रहा है हम उसको समझाएंगे भाई आप दुरुस्त करें अपने तरीके। अब हम लाहौर में रह रहे हैं, आप कोई हमें चेकिंग नहीं है। आप बलूचिस्तान में जाएं, हर 2 किलोमीटर बाद चौकी, लोग साफ ज़रा तंग आ जाएंगे ना डेली लाइफ से। डेली चेक करो, शनाख्ती कार्ड, ये वो, उनकी औरतें ख़वातीन चेक करो, लोग तंग 2 किलोमीटर बाद चौकी है। हाँ, हर जगह चौकी है वहाँ। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तानी इंडिया के नाम से चिल्लाते रहते हैं कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, मुस्लिमों पे जुल्म हो रहा है, नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। अरे भाई खुद के देश में देखो यार, जो खुद के देश में मुसलमान है, जो बलोची लोग हैं, आप जो आवाज़ करता है आपके खिलाफ, उसे आप गायब कर देते हो यार। ये तो इंडिया में नहीं होता। और जो 2-2 किलोमीटर पे चौकियाँ खड़ी करके रखी है, ये किस लिए करके रखी है भाई साहब, जरा ये तो बताओ। आप बड़ा बोलते हो ना पूरी दुनिया में, यहाँ पे जो हिंदुस्तान ने यहाँ पे पूरी आर्मी बिठा के रखी है, आप क्या कर रहे हो? आप तो अपने ही देश में बलूचिस्तान में पूरी मिलिट्री और 2-2 किलोमीटर पे चौकियाँ तैयार करके रखी है, और वहाँ के जो लोकल आवाम है उन्हें हर चौकी पे चेक करके अंदर जाना पड़ता है। कितनी तकलीफ होती होंगी उन लोगों को। तो इसलिए इसके बाद में कश्मीर के ऊपर बात करने से पहले खुद के गिरेबान में देखो, और ज़रा बलूचिस्तान के क्या हालात है इस पर भी ध्यान दो। सिर्फ इंडिया के नाम का चूरन पूरी दुनिया में जो बांटते हो ना, वो बांटना बंद कर दो। थोड़ा सा मालूमात नहीं होंगी तो थोड़ा इंटरनेशनल रिपोर्ट ज़रा चेक किया करो, और देखो कि बलूचिस्तान में जो लोग गायब हो रहे हैं, वहाँ के रिपोर्टर गायब किए जा रहे हैं, स्टूडेंट गायब किए जा रहे हैं, तो उनको ज़रा सा हेल्प करो, और बाद में कश्मीर के ऊपर बात करो। तो दोस्तों आपने देखा होगा, ये बलूचिस्तान के जो यूथ है, इन्होंने बताया कि बलूचिस्तान में क्या हालात है, और उनको कुछ भी जो वहाँ पे रिसोर्सेज मिलते हैं वो तो पूरा पाकिस्तान पंजाब के लिए रख लेता है, मगर बलूचिस्तान के लोगों के लिए कुछ भी नहीं देता। यहाँ तक कि उन्हें सही तरह से पानी नहीं मिलता, गैस नहीं मिलती, और फिर भी उल्टा पाकिस्तानी हमारे इंडिया के कश्मीर की तरफ उंगली बढ़ाते रहते हैं। अरे भाई खुद के बलूचिस्तान में देखो यार, वहाँ सही करो, वहाँ के लोगों को आप हुकूक दो, और फिर दुनिया में बाकी देशों की तरफ देखना। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए चलते हैं, मगर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओरिजिनल वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।